6 GB रैम वाला फ़ोन नहीं, 8 GB रैम वाला फ़ोन नहीं यार, अब तो 10 GB रैम वाला फ़ोन आ रहा है और इसके लिए हमें और पैसे लगाने पड़ेंगे लेने के लिए। क्या हमें इतनी ज़रूरत है रैम की फ़ोन के अंदर? इस टॉपिक को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, अहलन व सहलन एवरीवन। फ़ोन की रैम्स के वाले से बात करने से पहले मैं आपको ज़रा टेक्निकली इसका बैकग्राउंड बता दूं। जब भी हम एक प्रोग्राम बनाते हैं या एक एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसका कोड होता है उसके बैकएंड पे, जिसे हम कहते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई है, तो उस लैंग्वेज को बनाने के बाद हम करते हैं एग्जीक्यूट। उसकी एग्जीक्यूशन का जो टाइम होता है वो एल्गोरिदम का टाइम हम कहते हैं उसे। अब अगर उसका टाइम सपोज 1 मिनट है तो एल्गोरिदम जो लिखता है उस पर वो मजीद काम करता है और वो कोशिश करता है कि उसको मैं इतना एफिशिएंट बनाऊं ताकि ये 1 मिनट के बजाय 30 सेकंड्स में इसको एग्जीक्यूट में कर लूं। तो अगर या तो उसके पास ये ऑप्शन है कि उसे ऑप्टिमाइज कर ले, या फिर ये है कि उसके लिए हैवी सिस्टम लगाए, यानी कि अगर अभी वो 1 GB रैम पे एग्जीक्यूट कर रहा है उसको 2 GB पे ले जाए तो भी उसका जो एग्जीक्यूशन का टाइम है वो कम हो जाएगा और प्रोग्राम जल्दी रन हो जाएगा। और अगर वो करने में कामयाब हो गया ऑप्टिमाइज, तो उसी सिस्टम में उसी रिसोर्सेज के अंदर जो उसका प्रोग्राम है वो कम अरसे में एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मोबाइल वाले भी यही कर रहे हैं यार, रैम बढ़ाई जा रहे हैं, अपनी एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑप्टिमाइज नहीं कर रहे, क्योंकि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्टिमाइज हो जाएगा, उनकी एप्लीकेशंस एंड्रॉयड की ऑप्टिमाइज हो जाएंगी तो वो रिसोर्सेज कम लेंगी और अपनी जो एफिशिएंसी वो बढ़ा देंगी। लेकिन आजकल हो रहा है थोड़ा सा उल्ट, वो बढ़ाते जा रहे हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरर्स रैम। एक तो उनको ये है कि यार 6 GB रैम हो गई तो उनको टेंशन नहीं है भाई, पीछे से कोडिंग की जैसी मर्जी करती जाए एंड्रॉयड वाले, एप्लीकेशन जैसी मर्जी बनती जाए, गेमिंग जैसी मर्जी बनती जाए, रैम ज़्यादा तो रैम उतनी ज़्यादा खाएंगी और एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो इससे एक तो हमें एज ए यूज़र बहुत ज़्यादा पैसे पे करने पड़ रहे हैं 6 GB रैम के लिए, 8 GB रैम के लिए। डेफिनेटली इसका फ़ायदा है, कैशे में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन लगेंगी, लेकिन इसकी एक दूसरी पिक्चर भी है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यार उससे वो रिसोर्सेज ज़्यादा खाएगा और उसकी एप्लीकेशन की एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी। तो भाई हमें ज़रूरत है मोबाइल की टेक्नोलॉजी को एफिशिएंट करने के लिए, ना कि इसके ऊपर रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए और उतने ही उसके पैसे हम ज़्यादा पे करेंगे। 10 GB रैम आ गई भाई, एफिशिएंसी आपकी है नहीं 10 GB वाली, उसके ऊपर कौन सा सर्वर चलना है जो आप 10 GB रैम या 16 GB रैम दे रहे हो। आपको चाहिए कि यार रैम की एफिशिएंसी बढ़ाओ, उसकी जो पावर है इंटरनल वो इंक्रीज़ करो, अपने प्रोग्राम्स को करो शॉर्ट। तो इससे ये होगा कि आपकी रैम वही रहेगी लेकिन आपकी जो प्रोग्राम्स की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, आप गेमिंग अच्छी कर सकेंगे, उसके अंदर ग्राफिक कार्ड्स वाला सिस्टम आ जाएगा और आप टेक्निकली जो है अपने मोबाइल को कम पैसों में ज़्यादा एफिशिएंट ले सकेंगे। तो ये चीज़ मैं जस्ट डिस्कस करना चाह रहा था कि आजकल बस लूटने का एक नया तरीका है कि यार बस इतनी रैम और इतनी रैम और इतनी रैम। सो क्या आपके साथ भी इस तरह है? अगर आप भी कभी कंफ्यूज हुए हैं कि यार ये 4 GB और 6 GB क्या है, इसके अंदर होती भी है या नहीं होती, तो उसका सीन जो है वो ये मैंने आपको बताया है, ये इसका एक एस्पेक्ट है और भी बहुत सारे एस्पेक्ट हैं इसके, लेकिन मेन एस्पेक्ट यही है। सो अगर आपको कोई क्वेश्चन या फीडबैक हो नीचे कमेंट जरूर करें, और अगर आप मेरी बात से एग्री है ना कि यार यस हमें अपना सिस्टम एफिशिएंट बनाने की ज़रूरत है मोबाइल को, तो इसको आप शेयर करें सबके साथ ताकि ये मैसेज जो है ना मोबाइल कंपनीज तक पहुंच जाए हमारा। टिल नेक्स्ट एपिसोड, अल्लाह हाफिज़।